हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर को जो हम कवर करेंगे क्लास 7 का लेसन नंबर 15 को। और हमारे चैप्टर का नाम है लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चैप्टर का नाम क्या है हमारा, लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी, यानी कि लक्ष्मीबाई झांसी की रानी। क्वीन मीन्स रानी, आप सभी को पता है ये, ठीक है। ऑल राइट, आगे चलते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की, जिसमें फर्स्ट हमारा जो दे रखा हुआ है उसमें दे रखा है मनु वाज बर्न ऑन 19 नवंबर 1835 इन काशी। यानी कहने का मतलब ये है कि मनु का जन्म 19 नवंबर को 1835 को काशी में हुआ था। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लक्ष्मीबाई है उनका बचपन का नाम मनु ही था। तो शुरुआत में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, मनु दे रखा हुआ है, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन का नाम था वो क्या था, मनु था। इसी वजह से यहाँ पर इन्होंने मनु का यूज़ किया हुआ है। हर फादर मोरपंत तांबे वाज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ पेशवा बाजीराव। यानी कि उनके जो पिताजी थे उनका नाम क्या था, मोरोपंत तांबे, और वे पेशवा बाजीराव थे, उनके बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे, यानी कि निकट फ्रेंड थे। दूसरे शब्दों में कहें तो आप उनको आप पक्के मित्र भी समझ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मनु वाज, अब यहाँ पर मनु जहाँ पर भी यूज़ हो रहा है इसका मतलब आप ये समझ लेना कि हम लक्ष्मीबाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मनु वाज ओनली 4 years ओल्ड व्हेन हर मदर पास्ड अवे। पास्ड अवे का मतलब होता है निधन हो जाना, गुजर जाना, या किसी की मृत्यु हो जाना, ठीक है। तो यानी कि ये बोल रहे हैं कि मनु केवल 4 साल की थी जब उनकी माताजी का निधन हो गया। लेटर मीन्स बाद में, मोरोपंत केम टू बिठूर नियर कानपुर। इसके बाद में क्या होता है कि मोरोपंत जो होते हैं वे कानपुर के निकट बिठूर में आ जाते हैं। एंड लिव्ड विथ पेशवा बाजीराव, और पेशवा बाजीराव के साथ रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यानी कि उनकी माताजी की मृत्यु होने के पश्चात, निधन होने के पश्चात। आगे देखते हैं हम इसमें आगे क्या होता है। एट बिठूर मनु लिव्ड एंड प्लेड विथ नाना साहेब गोंडू पंत, है ना। यानी कि बिठूर में क्या होता है, जब वे कहाँ पर आ जाती है, कानपुर के निकट, कहाँ पर, कानपुर के निकट बिठूर में जाती है। तो वो क्या करती है ना, वो किसके साथ में, एट बिठूर मनु लिव्ड रहती है एंड प्लेड विथ नाना साहब, यानी कि नाना साहब गोंड पंत जो उनका नाम होता है, नाना साहब के साथ में क्या करती है, गोंडू पंत, नाना साहब गोंडू पंत जो रहते हैं उनके साथ रहती है और उनके साथ खेलती भी है। अब ये नाना साहब गोंडू पंत कौन रहते हैं, द एडोप्टेड सन और बाजीराव पेशवा। यानी कि जो बाजीराव पेशवा जो रहते हैं उनके एडोप्टेड सन होते हैं। एडोप्टेड सन का मतलब होता है दत्तक ग्रहण, यानी कि दत्तक पुत्र रहते हैं, यानी कि उनके खुद के निजी पुत्र नहीं होते हैं, वे कहीं से उन्होंने गोद लिया था, यानी कि जो गोद लिया हुआ था उनके साथ वे खेलती है, ठीक है। बाजीराव रियर्ड मनु लाइक ए सन। रियर्ड का मतलब होता है पालन पोषण करना, यानी कि जो बाजीराव थे उन्होंने मनु का एक बच्चे की तरह पालन पोषण किया। सी लर्नड हॉर्स राइडिंग, लर्न मीन्स सीखना। इसके बाद में मनु ने, लक्ष्मीबाई ने हॉर्स राइडिंग सीखा, शूटिंग निशान लगाना सीखा, है ना। इसके बाद में आर्चरी सीखा, आर्चरी मीन्स निशानेबाजी, ठीक है, तीरंदाजी सीखा। रेसलिंग में से कुश्ती सीखा। एंड अदर मार्शल आर्ट्स की जो स्किल्स जो रहती है वो उन्होंने सीखी। सी वाज एक्सट्रीमली स्किल्ड इन दोज, और वहाँ इन सभी जो स्किल्स थी, है ना, इसमें उन्होंने महारत हासिल कर लिया था, ठीक है। एक्सट्रीमली मीन्स अत्यधिक, स्किल्ड मीन्स होता है महारत हासिल करना, है ना, एक चीज़ में परिपक्व हो जाना। यानी कि जितनी भी ये कलाएँ थी, हॉर्स राइडिंग, शूटिंग, आर्चरिंग, रेसलिंग जो थी, इसमें उन्होंने महारत हासिल कर लिया था, ठीक है, वो इसमें परिपक्व हो चुकी थी। आगे देखते हैं। मनु वाज वेरी ब्यूटीफुल, शार्प एंड वेरी इंटेलिजेंट। तो जो मनु थी, लक्ष्मीबाई थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, शार्प में से तेज थी, एंड वेरी इंटेलिजेंट, और क्या थी, बहुत बुद्धिमान भी थी, ठीक है। कहाँ पे गए ये, 1 सेकंड। ये हो गया, ठीक है। तो इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं हमें। चलिए, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मनु वाज वेरी ब्यूटीफुल, आज बहुत गड़बड़ हो रही इसमें। मनु वाज वेरी ब्यूटीफुल, शार्प एंड वेरी इंटेलिजेंट। तो जो मनु थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, तेज थी और बहुत ज़्यादा
बुद्धिमान भी थी। बाजीराव कॉल्ड हर छबीली, और बाजीराव जो थे उनको क्या कहकर बुलाते थे, छबीली बुलाकर क्या करके बुलाते थे, बिकॉज क्योंकि सी वॉज वेरी नॉटी, नॉटी का मतलब होता है नटखट, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या थी, नॉटी थी, एंड एक्टिव टू, और वो क्या ज़्यादा सक्रिय भी थी। सी वॉज ब्रेव, वो बहुत ज़्यादा बहादुर थी। कॉरेजियस, कॉरेजियस मीन्स क्या होता है, उत्साही भी थी। एंड और बोल्ड, बोल्ड मीन्स लीडर भी थी। फ्रॉम हर अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि अपनी जो अर्ली चाइल्डहुड यानी कि शुरुआती बचपन था उनसे तभी से क्या थी, बहुत ज़्यादा बहादुर, उत्साही और निडर भी थी। एंड वाज ए फियरलेस चाइल्ड, और फियरलेस चाइल्ड थी। फियरलेस मीन्स होता निडर चाइल्ड थी। ठीक है, आगे देखते हैं। मनु वाज मच इंटरेस्टेड इन स्टडिंग मैथोलॉजिकल स्टोरीज एंड बुक्स, यानी कि जो मनु जो थी मैथोलॉजिकल स्टोरी यानी कि पौराणिक जो स्टोरीज रहती थी, इसके साथ साथ जो बुक रहती थी उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, यानी कि उनकी रुचि जो थी वो पौराणिक कथाओं और कहानियों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा था। सी वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द ब्रेवरी ऑफ अर्जुन, भीम, शिवाजी महाराज, प्रताप एंड अदर पेट्रियोट्स, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो मनु थी वहाँ शिवाजी महाराज, अर्जुन, भीम, शिवाजी, इसके बाद में अदर पेट्रियोट्स यानी कि और भी जितने देशभक्त थे उनसे बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा क्या थी, वो इंस्पायर थी। इंस्पायर मतलब है ना, प्रेरित थी। सी रेड द रामायण एंड भगवद गीता विद ग्रेट इंटरेस्ट, उन्होंने रामायण, भगवद गीता बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में पढ़ा था। ठीक है, बहुत ही प्रेरणा के साथ में पढ़ा था, बहुत ही रुचि के साथ उन्होंने पढ़ा था। आगे देखते हैं। सी ऑफन डिस्कस्ड सीरियस पॉलिटिकल मैटर्स विथ हर फादर मोरोपंत, वहाँ क्या करती थी, प्राय जो पॉलिटिकल मैटर्स रहते थे, राजनीतिक जो मुद्दे रहते थे उनकी चर्चा वो अपने पिताजी से किया करती थी। ठीक है, क्या बता रहे हैं कि जो वो क्या करती थी कि जो पॉलिटिकल मैटर जो रहते थे वो अपने पिताजी से डिस्कस किया करती थी, चर्चा किया करती थी। वंस, एक बार की बात है, सी टोल्ड हर फादर दैट द ब्रिटिशर्स वर एक्सपेंडिंग देयर एम्पायर इन इंडिया, ना एक बार उन्होंने बताया कि जो ब्रिटिशर्स लोग हैं, ब्रिटिश लोग हैं, वे अपना जो साम्राज्य है भारत में बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी कि उसका विस्तार कर रहे हैं। सी अल्सो सेड दैट दे शुड नॉट बी कॉवर्ड्स एंड दे शुड नॉट टॉलरेट द ब्रिटिशर्स, है ना, वहाँ ये भी कहती है कि उनको कायर नहीं बनना चाहिए, उनको यानी कि भारतवासियों को कायर नहीं बनना चाहिए, और उनको जितने भी ब्रिटिशर्स आ रहे हैं इनको टॉलरेट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी टॉलरेट मतलब सहन नहीं करना चाहिए। When she grew up, जब वह बड़ी हो जाती है तो सी वॉज मैरिड टू गंगाधर राव, तो उनकी शादी गंगाधर राव से कर दी जाती है। द किंग ऑफ झांसी, यानी कि जो गंगाधर राव जो रहते हैं वो कहाँ के राजा रहते हैं, झांसी के राजा रहते हैं। 10 यानी इसलिए सी बिकेम द क्वीन ऑफ झांसी, इसलिए वह झांसी की रानी बन जाती है। एंड वॉज कॉल्ड महारानी लक्ष्मीबाई, तो मनु अब क्या बन जाती है, महारानी लक्ष्मीबाई बन जाती है, क्योंकि उनकी शादी जो होती है झांसी का राजा गंगाधर राव नेवालकर से कर दी जाती है। ठीक है, इसमें नेवालकर का यूज़ नहीं हुआ, फिलहाल मेरे को इनके बारे में पहले से पता था तो मैंने नेवालकर का यहाँ पर यूज़ कर दिया है। ठीक है, तो क्या होता है कि वहाँ अब झांसी की रानी बन जाती है और उनको अब महारानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। इट वॉज द टाइम, या वही टाइम होता है व्हेन वोमेन वॉर वेल्स, या वही टाइम होता है जब वो महिलाएं जो होती है वो क्या करती है, अपने चेहरे पर पर्दा किया करती थी। वॉर वेल्स मतलब पर्दा करना, है ना। बट सी कंटिन्यूड प्रैक्टिसिंग, लेकिन वहाँ प्रैक्टिसिंग जारी रखती है। कौन कौन सी प्रैक्टिसिंग जारी रखती है ना, अभ्यास करना जारी रखती है। हॉर्स राइडिंग यानी हॉर्स सवारी की जो प्रैक्टिस होती है ना, वहाँ जारी रखती है। शूटिंग मीन्स होता है निशानेबाजी की जारी रखती है। रेसलिंग मीन्स क्या होता है, कुश्ती जारी रखती है। एंड ऑल मार्शल आर्ट विद इन द फोर्ट यानी कि किले के अंदर, यानी किले के अंदर क्या करती है वहाँ। एक्चुअली बात ये रहती है कि उस टाइम पर क्या होता है कि शादी हो जाती है, उस टाइम पर वहाँ पर पर्दा प्रथा की ये प्रथा चलती थी कि जो महिलाएं जो रहती थी वो अपने चेहरे को ढक करके रखती थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो फोर्ट के अंदर यानी किले के अंदर हॉर्स राइडिंग करना, शूटिंग करना, है ना, कुश्ती करना, और इसके बाद में मार्शल आर्ट की जो कलाएँ रहती है ना, जो योद्धा लोग करते हैं ना, वो ही किया करती थी, इसकी प्रैक्टिस किया करती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। द क्वीन गेव बर्थ टू ए सन, जो रानी जो होती है एक बच्चे को जन्म देती है। हु डाइड आफ्टर 3 months, लेकिन 3 महीने के बाद उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। बोथ द किंग एंड द क्वीन वर डीपली डिस्ट्रेस्ड, इसके बाद में क्या होता है कि जो राजा होते हैं उसके बाद में जो रानी होती है, जो होती है बहुत ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा दुखी होती है। लेटर दे एडोप्टेड ए सन हु वाज कॉल्ड दामोदर राव। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, वे एक बच्चे को दत्तक कर लेती है, यानी कि दूसरे से ले लेती है, यानी कि स्वीकार कर लेती है। दत्तक ग्रहण मतलब किसी दूसरे बच्चे को, है ना, गोद ले लेना। ठीक है, तो एक बच्चे को गोद ले लेती है जिसका नाम बाद में जाकर क्या हो जाता है, दामोदर। बट फॉर्च्यून
वाज स्टिल नॉट इन फेवर ऑफ द क्वीन। लेकिन फॉर्चून मीन्स क्या होता है, भाग्य। जो भाग्य जो रहता है अभी भी जो क्वीन जो रहती है, रानी जो होती है, उनके समर्थन में नहीं था, पक्ष में नहीं था। सून जल्दी ही, आफ्टर दी जल्दी, इसके बाद में हर हस्बैंड गंगाधर राव एक्सपायर्ड। तो इसके बाद में क्या होता है कि इसके बाद में क्या होता है कि उनके जो हस्बैंड होते हैं, उनके पति जो होते हैं, वो इसके बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। दिस वॉज ए ग्रेट शॉक टू लक्ष्मीबाई। इससे लक्ष्मीबाई को बहुत ज़्यादा धक्का लगता है। द ब्रिटिशर्स डिड नॉट एक्सेप्ट द एडॉप्टेड सन ऑफ लक्ष्मीबाई एज द हेयर ऑफ गंगाधर राव। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स जो रहते हैं वो लक्ष्मीबाई के जो दत्तक पुत्र होता है, लक्ष्मीबाई का जो दत्तक पुत्र होता है गंगाधर, क्या नाम था उनका, अभी बताया था इन्होंने, दामोदर, ये इसमें रहा दामोदर। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि द ब्रिटिशर्स डिड नॉट एक्सेप्ट द एडॉप्टेड सन ऑफ लक्ष्मीबाई एज हेयर ऑफ गंगाधर राव। ठीक है, यानी कि जो ब्रिटिशर्स जो रहते हैं, लक्ष्मीबाई के जो दत्तक पुत्र रहते हैं, है ना, दत्तक पुत्र का नाम क्या था, दामोदर राव, है ना, उसको गंगाधर राव के हेयर मतलब उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, आज क्या है कि इसमें PDF डाउनलोड नहीं होते, ठीक तरह से चल नहीं पा रहा, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको पूरी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ। ये सॉफ्टवेयर ठीक से चल नहीं पा रहा है आज इसमें, है ना। तो इसके बाद में क्या होता है कि जो अंग्रेज लोग जो देते हैं, वो क्या करते हैं कि उनकी जो पुत्र होता है उसको वहाँ पर उनका उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर देते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया हेयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, यानी कि राजा के बाद में जो राजा बनने वाला था उसको पर हेयर बोल देते हैं, उत्तराधिकारी बोल देते हैं। दे डिक्लेयर्ड, वे घोषित कर देते हैं कि झांसी शुड बी मर्ज्ड विद द ब्रिटिश एम्पायर, है ना। वे घोषित कर देते हैं कि झांसी जो है ब्रिटिश एम्पायर में विलय कर दी जाएगी। लक्ष्मीबाई अपोज टू द ब्रिटिशर्स एंड सेड, है ना, तो लक्ष्मीबाई जो रहती है वो ब्रिटिशर्स का अपोज करती है, अपोज में से विरोध करती है और कहती है आई विल नॉट गिव माई झांसी, मैं अपनी झांसी को नहीं दूंगी। आगे देखते हैं। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फाउट इन 1857, यानी कि स्वतंत्रता का पहला जो वार था, स्वतंत्रता का जो पहला युद्ध था वो 1857 में लड़ा गया था। एज द ब्रिटिश आर्मी एडवांस टुवार्ड्स झांसी, है ना। हालांकि क्या होता है कि जो ब्रिटिश आर्मी जो रहती है झांसी के खिलाफ क्या होती है, बहुत ज़्यादा एडवांस होती है, यानी कि उनके पास में एडवांस हथियार होते हैं, उन्नत होती है। ब्रिटिश आर्मी जो होती है झांसी के सैनिकों की तुलना में बहुत ज़्यादा उन्नत होती है। तो रानी लक्ष्मीबाई ऑर्गेनाइज्ड हर आर्मी, तो इसके लिए क्या करती है कि रानी लक्ष्मीबाई जो रहती है वो अपने आर्मी को क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है, यानी कि उद्घाटित करती है, अलग एक आर्मी बनाती है, क्योंकि ब्रिटिश लोगों के पास में अपनी जो आर्मी होती है बहुत एडवांस होती है। सी ड्रेस्ड अप लाइक सोल्जर, है ना, वो क्या करती है, अपने आप को ड्रेसअप करती है। ड्रेसअप मतलब अपने आप को तैयार करती है, किस तरीके से, एक सोल्जर की तरह अपने आप को तैयार करती है। टाइड दामोदर हर सन, और अपने जो सन जो होता है, उनका जो पुत्र होता है, उसको पूरी तरीके से टाइट कर लेती है, यानी कि बांध लेती है। टू हर बैक, यानी कि अपनी पीठ पर अपने बच्चे को बांध लेती है। एंड लेड हर आर्मी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और जो अपनी आर्मी जो रहती है उसको ब्रिटिशर के खिलाफ क्या करती है, नेतृत्व करती है, यानी कि अपनी जो आर्मी जो रहती है उसको ब्रिटिशर के खिलाफ नेतृत्व करती है। नाना साहेब, तात्या टोपे एंड अदर्स हेल्प हर, यानी कि नाना साहेब होते हैं, इसके साथ तात्या टोपे होते हैं, और अदर्स जितने स्वतंत्रता सेनानी होते हैं वो भी उनकी मदद करते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। सी फाउट करेजलेसली टिल हर लास्ट ब्रेथ, वहाँ क्या करती है, इसके बाद में वहाँ अपनी अंतिम सांस तक पूरी बहादुरी के साथ में लड़ती है। सी वॉज बेडली वाउंडेड एंड व्हेन सी वॉज डाइंग सी सेड लेट नो ब्रिटिशर्स टच माई बॉडी, तो वहाँ बोलती है, आगे होता है क्या होता है कि वहाँ पूरी तरीके से घायल हो जाती है। एंड व्हेन शी वाज डाइंग, और जब उनकी मृत्यु हो रही थी, उनके प्राण अपनी बॉडी में से निकल रहे थे, वो जब मर रही थी, अपने देह को छोड़ रही थी, तो उन्होंने बोला कि कोई भी ब्रिटिशर से जो है मेरी बॉडी को टच ना कर पाए, मेरे शरीर को टच ना कर पाए। सी ब्रेथड हर लास्ट नियर ग्वालियर फोर्ट, तो वहाँ क्या करती है, इसके बाद में वहाँ जो अपनी अंतिम सांस लेती है वो कहाँ पर लेती है, ग्वालियर के फोर्ट के पास में लेती है। हर कंपेनियन से उनके साथी लोग परफॉर्म्ड हर लास्ट राइट्स, उनके जो साथी लोग जो रहते हैं उनका अंतिम संस्कार करते हैं। नो ब्रिटिशर्स कुड टच हर लिविंग और डेड, ठीक है, और कोई भी ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं थे, है ना, जो उनको किसी प्रकार से टच कर पाए, यानी कि कोई भी ब्रिटिशर से उनको जिंदा या मरने के बाद भी, है ना, उनको पकड़ नहीं पाए या उनको टच नहीं कर पाए। ठीक है, तो आज का था हमारे ये डिस्कशन, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 15 को कवर करने की कोशिश की। आशा करता हूँ आप इस पर अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आने वाले टाइम पर ये हमारा लेसन फर्स्ट से लेकर के लेसन
लेसन फर्स्ट से लेकर के लेसन 15 तक हमने पूरे चैप्टर कवर कर लिए हैं। अब हम शुरुआत करेंगे लेसन 8 के, लेसन 6 के, लेसन 5 के। इसके साथ साथ हम NCERT बुक को कवर करवाने वाले हैं। और इसके साथ साथ यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा एक और चैनल है जिसमें हम स्टोरी के माध्यम से हर एक वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और बेसिक से सीखने की कोशिश करते हैं। साथ साथ उसमें न्यूज़पेपर रीडिंग भी कवर करवाने की कोशिश करते हैं। तो उस चैनल का नाम है लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। तो आप वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन हैव ए नाइस डे।